कैसा ये इश्क है। सारा कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही और उसके बाद नीचे आ गई। आरोन और रियान दोनों का दिमाग काफी गर्म हो चुका था। उनका मन था अलियाना को जी भर के गले लगाएं, लेकिन जिहान ने साफ मना कर दिया था। और जिहान की बात ना मानना मतलब अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारने जैसा था। पूरे ऑफिस में सारा अकेली रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। अगर आज अलियाना को कुछ हो जाता, और आखिर कौन अलियाना को ऊपर लेके गया था? इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ऐसा होना आम बात नहीं, वो भी इतने कैमरे और सिक्योरिटी में किसी ने ये किया है। सारा जितना सोचती उसका सर इतना ही फट रहा था। ऊपर से जिहान का यूं खामोश जाना सारा को और ज्यादा तकलीफ दे रहा था। जितना वो जिहान को जानती थी, उसकी खामोशी सबसे बड़ा तूफान होती थी, और ये तूफान अब सारा की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। सारा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसके फोन पे ऑफिस के ऑनफशियाल नंबर से मेल आया था। सबको 8 बजे तक नीचे पार्टी में जाना था। सारा ने जल्दी से अपनी साड़ी सही से बांधी और अपने चेहरे पे हल्का फुल्का मेकअप करने लगी, क्योंकि ये ऑफिस का रूल था। लड़कियां को हमेशा ही अपने लुक पे खास ध्यान देना पड़ता था। यही लड़कों के साथ भी था। उन्हें भी अपनी ड्रेसिंग सेंस को काफी अच्छे से मेंटेन करना होता था। वहीं दूसरी तरफ जिहान के चेहरे पे काफी डार्क एक्सप्रेशन थे। समीरा, जो कि मेन हॉल में बैठी थी, जिहान को देख के जल्दी से बोली, जिहान, अलियाना तुम्हारे पास है? और आरोन तो इसको गार्डन में लेके गया था, तुम ऑफिस में थे? क्या हो रहा है ये सब? अपनी बहन की बात पे जिहान ने गुस्से से साइड में रखे कांच के जग को दीवार पे मारते हुए बोला, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? कैसे? आज आपकी वजह से मेरी बेटी को कुछ हो जाता। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी आप पे छोड़ी है दी, और आपने उसको इतना आसान समझ लिया। मेरी बेटी ऑफिस में गई तो गई कैसे? किससे पूछ के उसका सब कुछ मैं हूं? किसकी इजाजत से आपके आरोन को परमिशन दी थी? समीरा डरते हुए बोली, आरोन, अलियाना उठ जाएगी। शोर मत करो प्लीज, मेरा यकीन करो। मैंने मना करा था ये सब करने को। आरोन को बहुत रोका था, लेकिन मुझे लगा वो सिर्फ ये सब कह रहा है, करेगा नहीं। मुझे नहीं पता था सच में वो लेके चला जाएगा अलियाना को। और कैसा खतरा है, क्या बोल रहे हो? समीरा रोते हुए बोली, तो जिहान कुछ ठंडा पड़ा था। अपनी बहन के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं होते थे। उसकी बेटी के बाद समीरा ऐसी दूसरी लड़की थी जो इतनी खुशकिस्मत थी, जिसको जिहान राठौर दिलों जान से चाहता था। जिहान ने जल्दी से अलियाना को दूसरी साइड करा और सारा को गले लगाते हुए बोला, प्लीज दी, प्लीज शांत हो जाइए। आई एम रियली सॉरी, मैं डर गया था। जिहान के समझाने के बाद समीरा शांत हो गई थी। कुछ देर बाद जिहान समीरा को कॉफी देते हुए बोला, शांत हो जाइए, सब ठीक है। अलियाना समीरा की गोद में थी और उसने जिहान के हाथों को टाइट पकड़ा हुआ था। समीरा शांत होते हुए बोली, जिहान, ये छोटी बात नहीं है। तुम बिना किसी फैसले के यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। मुझे वो लड़की ही बुरी लगने लगी है। उसने ही हमारी बच्ची को नुकसान करा है। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? समीरा के दिल में सारा के लिए जो प्यार था, वो अब नफरत में बदल चुका था। आज उसको लापरवाही से वो अपनी जान से प्यारी बच्ची को खो देते। जिहान धीरे से बोला, नहीं दी, इसमें सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आरोन अलियाना को ऑफिस लेके गया था और उस लड़की ने अलियाना को अकेला छोड़ा था। लेकिन आखिर में अलियाना को बचाने वाली भी वही थी। उसने ही मेरी बच्ची की जान बचाई है। समीरा धीरे से बोली, तो ये सब कौन कर सकता है जी? तुम्हारे ही ऑफिस में आके? और कोई अलियाना के बारे में नहीं जानता? सिर्फ उस गैर लड़की के अलावा तुम ये सब सीरियस क्यों नहीं ले रहे? जिहान अपना सर सोफे पे टिकाते हुए बोला, जिसने भी किया है काफी शतीरपणे से किया है। वो अलियाना को मारना नहीं चाहता था। वो सिर्फ मुझे डराना चाहता था, मुझे बताना चाहता था। उसको अलियाना का पता चल चुका है। जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, ऐसा कौन करेगा जी? और तुम तो हर प्रॉब्लम को चुटकियों में हल करते हो। और आज तो सवाल अलियाना का है। तुम इतनी आसानी से आ गए? समीरा की बात पे जिहान अलियाना का सर चूमते हुए बोला, जिसने भी ये किया है उसको मैं मौत से बदतर सजा दूंगा। लेकिन अभी मैं किसी पे शक नहीं कर सकता। उसने काफी चालाकी से ये काम करा है। उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कैमरे डिसेबल थे, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते।
और रही बात उस लड़की की, मेरा शक उस पे भी है, और जो उसने किया है उसकी सजा भी उसको मिलेगी, और ये मैं खुद दूंगा। जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, नहीं जी, तुम उसको कोई सजा नहीं दोगे, तुम उसको कंपनी से निकाल दो, लेकिन उसने साथ बुरा मत करना प्लीज। तुमने कहा तो उसने अलियाना की जान बचाई है, और अब तुम उसके साथ। जब तक समीरा कुछ कह पाती तब तक जिहान जा चुका था। समीरा अलियाना के सर को चूमते हुए बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारे डेड के गुस्से से डर लगता है। अलियाना, पता नहीं अब उस बेचारी के साथ क्या होगा। समीरा की बात पे अलियाना बड़े गौर से अपनी हरी आंखों से समीरा को देख रही थी। आखिरकार उसके डेड उसकी मॉम को चोट पहुंचाने जा रहे थे। ऑफिस में सब कुछ रेडी था। हर कोई एक से बढ़ के एक छोटी ड्रेस में और खूबसूरत मेकअप में लड़कों को रिझाने के लिए तैयार था, लेकिन उन सब से अलग थी। सारा ब्लैक साड़ी में बालों को खूबसूरती से कमर पे डाले, काफी लाइट सा मेकअप, और उसका नेचुरल लुक वो सबसे अलग लग रही थी। सारा को देख के जहां लड़के आहें भर रहे थे, वहीं लड़कियां जल रही थी। सामने खड़ी 3 लड़कियां जो सारा को सुबह मिली थी, वो पूरी उम्मीद में थी सारा को आज जरूर नीचा दिखा के रहेंगी। वहीं प्रीति ने भी ब्लैक गाउन पहना हुआ था। आखिरकार आज उसको एंगेजमेंट थी, लेकिन सारा की उंगली में पड़ी खूबसूरत रिंग इस बात की गवाह थी किसकी जोड़ी किसके साथ बनाई गई थी। वो रिंग देख के हर कोई सारा से पूछ रहा था क्या वो एंगेज्ड है, लेकिन सारा सिर्फ मासूमियत से गर्दन हिला देती थी। प्रीति जल्दी से सारा को देखते हुए बोली, वाओ प्रिटी गर्ल लगता है, तुम भी अपने लिए कोई खास पसंद कर ही लोगी। प्रीति की बात पे सारा सिर्फ मुस्कुरा के रह गई थी। प्रीति धीरे से बोली, अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ? जिहान को पसंद आ जाऊंगी ना? प्लीज बताओ। प्रीति की बात पे सारा मुस्कुरा के बोली, काफी खूबसूरत लग रही हैं। आप टेंशन मत लीजिए, और आपकी एंगेजमेंट है तो मुझे लगता है आपको मेकअप पे नहीं अपने अंदर की खुशी पे ध्यान देना चाहिए। प्रीति सारा के गले लगते हुए प्यार से बोली, मेरी जान कितनी प्यारी बातें करती हो तुम, अगर मैं लड़का होती तुमसे शादी जरूर कर लेती। प्रीति की बातों पे सारा मुस्कुरा के रह गई थी। सारा अपने दिल में गुस्से से बोली, कहाँ प्रीति मैम, कितनी खूबसूरत और प्यारी, और कहाँ ये जिहान राठौर जीता जागता शैतान। अभी सारा ने इतना ही कहा था जब एंट्रेंस पे एक गाड़ी आके रुकी थी। आखिर क्या करेगा अब जिहान सारा के साथ? क्या सजा देगा जिहान सारा को? सबने पीछे देखा तो लंबी गाड़ी से जिहान वही कॉल्ड लुक लिए उतर के आया था। उसकी आंखों में अलग सी नफरत थी। आज उसको यहाँ खड़ा हर एक आदमी अपनी बेटी का गुनहगार लग रहा था। जिहान को देख के प्रीति जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, मुझे लगा तुम अपनी एंगेजमेंट के दिन भी लेट आओगे, पर मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम तुम्हें याद तो है। प्रीति की बात पे जिहान ने कोई ध्यान नहीं दिया था। जिहान प्रीति को खुद से दूर करते हुए बोला, मेरे लिए सबसे पहले मेरी रेपुटेशन है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम जिहान राठौर की वाइफ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें वैसे ही बिहेव करना चाहिए। सब देख रहे हैं। जिहान की बात पे प्रीति ने सामने देखा तो सब लोग उनको ही देख रहे थे। प्रीति जल्दी से बोली, ठीक है ना मेरे अकड़ू पति, इतना भी क्या गुस्सा? अच्छा पहले रिंग सेरेमनी कर लेते हैं ना? मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैं कब तुम्हारे नाम की रिंग अपनी उंगली में सजाऊंगी? प्रीति की बात पे अचानक जिहान को सारा का ख्याल आया था। सारा सामने ही कुछ लोगों के साथ खड़ी हुई थी। जिहान की रिंग उसके हाथ में अलग ही चमक रही थी। जिहान के दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था, लेकिन फिलहाल प्रीति को इन सब से कोई मतलब नहीं था। जिहान धीरे से बोला, तुम थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद रिंग सेरेमनी रखते हैं, मुझे अभी कुछ लोगों से मिलना है। इतना कह के जिहान सामने चला गया था, जहां काफी सारे लोग साथ खड़े हुए थे। उनके बात करने के तरीके से और उनके स्टेटस से साफ पता चल रहा था वो लोग कितने खास थे। उनमें से कुछ लोग जिहान की उम्र के थे तो कुछ काफी उम्र के लग रहे थे। जिहान सबको देख के उनके सामने आते हुए बोला, गुड इवनिंग जेंटलमैन्स हॉप्सो, आपको पार्टी पसंद आ रही होगी। जिहान की बात पे सब लोग बड़ी गर्मजोशी से उससे मिले थे, लेकिन अनुज की नजर एकटक सारा पे थी। अनुज मिस्टर दलाल का लड़का था, जिनका काफी ऊंचा कारोबार था। जिहान से नीचे दूसरा नंबर मिस्टर दलाल का ही था। मिस्टर दलाल के 2 बेटे थे। पहला बेटा शादीशुदा अपनी बीवी बच्चों के साथ आउट ऑन ऑफ इंडिया था, और दूसरा बेटा अनुज, जो कि साथ ही रहता था। अनुज की नजर बार बार सारा पे जाके टिकी हुई थी। सारा की पतली कमर और गौरा रंग अनुज को पागल कर रहा था। वैसे अनुज कोई लुच्चा लफंगा नहीं था।
उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी जिससे उसका अभी ही ब्रेकअप हुआ था। लेकिन सारा को देख के उसके अंदर गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि बीवी वाली फीलिंग आई थी। अनुज की नज़रों का पीछा करते देख जिहान के अंदर अजीब सी नफरत भर गई थी। वो अच्छे से जानता था अनुज सारा को देख रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था उसको इस बात पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। सारा से उसका कोई मतलब नहीं था और कोई उसको देखे या कुछ भी करे, वो होता कौन था किसी को रोकने वाला। कुछ सारा को देखने का मकसद ये भी था, उसकी खूबसूरती उसको सबसे अलग बनाती थी। सारा के चेहरे पे वो मासूमियत, उसकी वो मासूम सी आंखें, सब लड़कियों के बीच साड़ी पहने सारा काफी प्यारी लग रही थी। अनुज भी काफी हैंडसम था और वो भी हर किसी के लिए इतना दीवाना नहीं होता था, लेकिन सारा में कुछ खास था। अपने बेटे को किसी लड़की पे अटके देख मिस्टर दलाल मुस्कुरा के बोले, अरे क्या देख रहे हो अनुज, पसंद है तो उठवा लेते हैं। अरे हमारे पास किस चीज की कमी है, पैसा ही पैसा देंगे, ऐश करेगी। ये बताओ रात के लिए चाहिए या फिर कुछ वक्त के लिए। मिस्टर दलाल की बातों पे जिहान के हाथ ग्लास पे कस चुके थे। ग्लास हल्का हल्का टूटने लगा था और उसके कांच जिहान के हाथों में घुस चुके थे। लेकिन जिहान के कुछ करने से पहले अनुज गुस्से से बोला, बकवास बंद करिए डैड, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो लड़कियों को यूज करके अपना मतलब निकालो। वो मुझे पसंद आई है तो क्या मैं उसको बिस्तर तक लेके आऊंगा? क्या मैं उसको कुछ दिन तक यूज करूंगा? ये सोच आपकी है, तभी मॉम आपको छोड़ के चली गई। मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इज्जत के साथ इसको अपनाऊंगा, अपनी बीवी बनाऊंगा। अपने बेटे की बात पे मिस्टर दलाल की आंखें लाल हो गई थीं, क्योंकि वहां काफी बड़े बिजनेसमैन खड़े थे और खुद जिहान राठौर भी वहां मौजूद था। अपनी फैमिली की बातें सरेआम तमाशा बनते देख मिस्टर दलाल को शर्मिंदगी हो रही थी। तभी जिहान बीच में आते हुए बोला, आई थिंक हमें चलना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी रिंग सेरेमनी में आप सब साथ हो। जिहान की बात पे सब खामोशी से चले गए थे और जिहान का दिमाग पूरा खराब हो चुका था, क्योंकि जिहान के अंदर अजीब सी आग जल रही थी। सारा के लिए ऐसे शब्द सुनना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। भले वो खुद सारा से बेइंतहा नफरत करता था, लेकिन एक डोर थी जो उसको सारा की तरफ खींचती थी और ये बात जिहान भी महसूस करता था। थोड़ी देर बाद जिहान और प्रीति स्टेज पे आ चुके थे। सारा एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में भी ना जाने क्यों अलग सी चुभन हो रही थी। वो तो एक आंख भी जिहान को पसंद नहीं करती थी, तो जिहान का यूं किसी और का होना उससे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा था। सारा खुद से ही बोली और सामने देखने लगी। उसका ध्यान अपनी नाजुक सी उंगली पे गया जहां डायमंड की रिंग जगमगा रही थी। अगर और कोई होता तो इस बात खुशी मना रहा होता। पहली बात तो ये जिहान राठौर की खानदानी और उसकी माँ की रिंग थी, और दूसरी बात वो रिंग इतनी यूनिक और महंगी थी। आज के जमाने की कई रिंग को मिला के भी वो रिंग ना बने, लेकिन ना जाने क्यों सारा को इस बात की कोई खुशी नहीं थी। उस रिंग के बोझ से सारा के दिल में भी भार सा था। उस रिंग से सारा के दिल की डोरियां बंध गई थीं। जिसे अल्याना को देख के उसके अंदर एक अपनापन से आता था, वैसे जिहान को देख के भी उसके साथ रहने का, उसको प्यार करने का दिल करता था। वो चाहती थी जिहान राठौर उससे प्यार करे, उसको अपना बनाए, लेकिन वो जानती थी ये सब नामुमकिन था। जिहान राठौर वो आग था जो उस मासूम सी तितली को जलाने के लिए काफी था। सारा ने अपने ख्यालों को झटका और सामने देखने लगी, जहां प्रीति जल्दी से वो रिंग जिहान को पहनाने के लिए बेताब थी। लेकिन जिहान को देख के ऐसा कुछ नहीं लगता था। जिहान की नज़र घूम फिर के सारा पे जा रही थी। लड़कियां बड़ी ही शिद्दत से जिहान और प्रीति को घूर रही थीं। जो सपना उन्होंने देखा था आज वो किसी और का होने जा रहा था। जिहान राठौर को बहकाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन आज अचानक से ये देख के उनके दिल भी टूट गए थे। वहीं अनुज जो सारा को देख रहा था, उसके साइड में आके खड़ा हो गया था। लेकिन सारा की नज़र प्रीति पे थी, जो बड़ी शान से सर उठाए जिहान की उंगलियों में अपने नाम की रिंग डालने में बिजी थी। आज उससे खुशकिस्मत लड़की इस पूरे ऑफिस में नहीं थी। जिस चांद की तमन्ना हर सितारा करता था, आज प्रीति को वो बिना मांगे मिल गया था। जिहान राठौर लड़कियों के दिल की वो मुराद था जिनको वो सोते जागते मांगती थी, और प्रीति ने उसको अपना बनाया था। प्रीति के रिंग पहनाते ही चारों तरफ तालियों का शोर गूंज उठा था, और अचानक से समीरा के बराबर में सोई अल्याना टूट के रोई थी। समीरा, जो कि सो चुकी थी, घबराते हुए उठ बैठी थी।
अचानक अलियाना के रोने का मकसद उसको समझ नहीं आया था। समीरा जल्दी से अलियाना के सर को चूमते हुए बोली, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लेकिन समीरा के लाख बार समझाने के बाद भी अलियाना चुप नहीं हुई थी। समीरा खुद से ही बोली, आरोन और रियान भी नहीं है, किसको बुलाऊं? जिहान भी गायब है। समीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारा के अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। उसको पसीने आ रहे थे। अनुज, जो कि उसके बराबर में खड़ा था, जल्दी से बोला, आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? सारा धीरे से बोली, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अलियाना चल रही थी। वहीं प्रीति जिहान को रिंग पहनाने वाली थी जब अचानक सारा ने उसको रोक दिया था। क्या हुआ है अलियाना को? क्या सच में हो जाएगी प्रीति और जिहान की सगाई? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।